हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट किया। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट को मान्यता का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया में जितने भी केस थे उनको अब देखिए डिस्पोज किया गया है। लेकिन अब आगे का क्या प्लान है, जैसे कि आपने देखा होगा विश्वनाथ सर जी ने कहा रिव्यू पिटीशन को लेकर। अभी तक उन्होंने सभी चीज़ को खुल के सामने नहीं रखा था, लेकिन अब उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी स्टेट हैं एक साथ रिव्यू पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, क्योंकि देखिए रिव्यू पिटीशन के लिए अच्छा वकील भी चाहिए होता है और उसके लिए फंड भी चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने बात की, अभी तक खुल के सामने की। दूसरी चीज़ है गजट को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीटी अब कुछ न कुछ लेके बातों को क्लियर कर रहा हो। पहले की ही पुरानी नोटिसों को बार बार अपडेट कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें हैं। तो एनआईएस डीलेट को लेके गजट में क्या चीज़ें हैं, अगर गजट प्रकाशन हो जाता है तो क्या डिग्री वैलिड हो जाएगी, ये सारे मुद्दों पर बात कर लेते हैं। चलिए नोट में क्या लिखा, मूल अधिसूचना में राजपत्र का असाधारण भाग 3 खंड 4 दिनांक 25 अगस्त 2010 संख्या 64/3/2020 ए एनसीटी या एनआईओएस द्वारा 23 अगस्त 2010 से प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि अपने संरचना में एनसीटी संख्या 29 जुलाई 2010 को रेगुलेशन 12/16/2018 से 28 जून 2018 तक ये सारी चीज़ें की गई थी। दूसरी चीज़ है क्या एनसीटी ने जो आदेश जारी किया था या एनआईएस के पास शिक्षक ले सकेंगे नहीं बहाली शिक्षक में भर्ती। तो दूसरी चीज़ है कि क्या जो अभी बार बार विद्यार्थी इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या सर अभी जो टीआरई 3 में तो हमको नहीं लिया गया, क्या टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा क्लियरिफाई हो रही हैं। एनसीटी चाहता भी है कि हम आगे प्रोसीड कर पाएँ, लेकिन क्या ना क्या कुछ उसमें आला अधिकारी हैं, कुछ सरकार का दबाव है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को अभी तक रोका जा रहा है। क्योंकि ये आप समझ सकते हैं, चाहे चुनाव का लेके हो या भी सरकार की ही कुछ रणनीति है। रणनीति मतलब आप समझ सकते हैं अगर सरकार के ही अधिकारी इस पे अगर सही ढंग से काम करें तो ये सारी चीज़ें अपने आप वैलिड हो जाएंगी। क्योंकि अगर गजट का प्रकाशन हो जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है क्या है, जो अभी नोटिस जारी हो रहा है, इस नोटिस से क्या निकल के सामने आ रहा है, निकल के सामने ये आ रहा है कि अगर ये गजट का प्रकाशन जो नहीं हो पाया था अगर हो जाए, क्योंकि एनसीटी बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमने गजट के लिए भेजा था लेकिन गजट हुआ नहीं। अगर गजट का प्रकाशन हो जाता तो अपने आप वैलिड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि एनआईएस डीलेट अपने आप मान्य हो जाएगा, ना रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी ना कहीं कोई केस की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात ये होती है कि क्या गजट का प्रकाशन सरकार करेगी या नहीं करेगी। देखिए एनसीटी का जो अभी तक रवैया दिख रहा है, रवैया क्या है, मतलब कि इसमें जो कुछ अधिकारी हैं कुछ बात को रखना चाहते हैं, उसमें आपस में ही तोड़ मड़ोड़ है। कुछ अधिकारी इसमें पहले से जो इसको डिलीट कराया गया उसमें जो मंत्री थे अधिकारी थे वो है नहीं, उनको उनका क्या है भाई, पहले से जो दिखे, जैसे उस समय मंत्री जो थे वो प्रकाश जावड़ेकर जी, तो उस इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें अधिकारी थे जो गजट प्रकाशन है कि अब के अधिकारी नए हैं। तो जब तक शिक्षा विभाग या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहेंगे या भारत सरकार नहीं चाहेगी तब तक गजट का प्रकाशन नहीं होगा। और गजट प्रकाशन हो जाए तो अपने आप वैलिड हो जाएगा। खबर यही है। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। साथ ही दूसरी चीज़ें हैं कि अब ऑप्शन क्या बचा, अब ऑप्शन रिव्यू पिटीशन, उसके बाद जो नए केस हैं ये अगर सरकार पर दबाव बनेंगे तो अपने आप डिलीट वैलिड होगा।